नंबर मिल गया। लैंडलाइन है। बैंड्रा ईस्ट में कोई सुधीर शर्मा नाम के आदमी है जिनके नाम पे ही रजिस्टर्ड है, और उनके घर में एक लड़का भी है कार्तिक नाम का। नंबर दे। नाम सोच ले। नंबर दे। हेलो। ये कार्तिक का घर है? जी, आप कौन? फोन दीजिए उसे। कार्तिक तो इस वक्त घर पे नहीं है। आप मैसेज मुझे दे दीजिए, मैं उसे बता दूंगी। ठीक है, उसे कह दीजिए कि मेरे साथ उलझकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। He's gone। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उसका जो करने वाला है। एक्सक्यूज मी। आप लोग अपने आप को समझते क्या हैं? हेलो। मैं आप लोगों की हरकत बर्दाश्त करने वाला। हेलो। देखिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? मेरी बहन के साथ जो कार्तिक ने किया, आई एम गोइंग टू मेक हिम पे फॉर इट। हेलो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। हेलो। आप प्लीज बता दीजिए आप कौन बोल रहे हैं। मैं कार्तिक से कहूंगी, वो आपसे बात कर लेगा। नहीं नहीं, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी गलती की है उस कार्तिक ने। अपनी आंखों से बड़े सपने देखने की कोशिश की, और अब उन सपनों की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। एक मिनट। बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने भी। बिना जान पहचान किए आप इतनी देर से बोले जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आए आप वो कहें। आप होते कौन है मेरे भाई को इस तरह धमकाने वाले? मैं कौन हूं और मैं क्या कुछ कर सकता हूं ना, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। ये फोन कॉल तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे आगे देखना कि मैं क्या करता हूं। क्या होने वाला है मतलब? आप अब हेलो? कौन था ये आदमी और किस बारे में बात कर रहा है? कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक, मुझे कार्तिक से मिलना है। नट्स, इस वक्त उसके बारे में मत सोच प्लीज। तुझे आराम की जरूरत है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई हैव टू मीट कार्तिक। राम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। क्या हो गया माँ? राम, मुझे कार्तिक से मिलना है। क्यों? आप कार्तिक से क्यों मिलना चाहती? बिकॉज आई थिंक हमें नट्स की शादी कार्तिक से करवा देनी चाहिए। What? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? एक मिनट। नट्स छोटी है, अभी बहुत छोटी है, उसको सही गलत की समझ नहीं है, लेकिन आपको तो। राम, वो इतनी ना समझ भी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। She's a well-known designer. अरे what well-known designer? वाह, what's wrong with you? 4 ढंग के कपड़े बना के बेच देना does not make you a well-known designer. और please trust me on this. वो लड़का सही नहीं है। लड़के को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम नट्स के बारे में क्या जानते हो? क्या जानता हूँ मतलब? क्या मेरी बहन है? I love her. I'm crazy about her. और क्या? राम, तुम्हारी बहन होने के साथ साथ वो एक लड़की भी है जो एक लड़के से प्यार करती है, और अगर उस लड़के के साथ हमने उसकी शादी नहीं होने दी, she can harm herself. लेकिन हम सिर्फ क्या कर लेगी वो? अरे कमरे में लॉक कर देंगे उसको जब तक अकल ठिकाने नहीं आती उसकी। और तुम्हें लगता है ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? राम, वो उन लड़कियों में से नहीं है जिसे समझा बुझा के मनाया जा सकता है। वो वही करती है जो उसे सही लगता है। I'm not understanding this. आप चाहती क्या है? मैं कैसे उस लड़के के साथ इसकी शादी की बात करूं? मैं उस लड़के को जानता भी नहीं हूं, उसके परिवार को नहीं जानता हूं। You don't know the boy. अरे I know the type. एक बार मिल लो उससे, क्या पता वो नट से वाकई प्यार करता हो तो। I don't believe that. ठीक है, आपकी खातिर और छोटी की खातिर मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूं। But please understand, I'm not going to change my mind. मैं छोटी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। जितना मैं रोक सकता हूं मैं रोकूंगा उसे। मामा, what's wrong with you? आप नताशा की शादी करना चाहती है? इशिका, you know her reputation. आए दिन किसी ना किसी पेज 3 पार्टी में वो किसी ना किसी नए लड़के के साथ दिखाई देती है।
ऐसे में कौन से अच्छे घर का लड़का शादी करेगा नताशा से? हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा इशिका, और कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, उसकी शादी करवा दें। कम ऑन मम्मा, लेकिन एक मिडिल क्लास बॉय के साथ। मिडिल क्लास हुआ तो क्या हुआ, सिर्फ पैसा ही तो नहीं है ना उसके पास। अरे उसे पैसा हम देंगे, स्टेटस देंगे, पूरा बिजनेस सेट करके देंगे उसे। लेकिन अगर वो लड़का हमारे हाथ से निकल गया तो नट्स की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एंड आई कांट टेक दैट रिस्क। थैंक यू सो मच, यू सच अ स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच। दी, नंबर मिल गया। किसका? क्या दी, आप मुझे काम देकर खुद ही भूल जाती हो। अरे उस आदमी का नंबर मिल गया जिसने आपको और पापा को परेशान किया था। ये लो फोन, और ऐसी बैंड बजाओ उसकी कि जिंदगी भर याद रखे। हाँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब आयशा। तुझे बात करनी है ना तो तू कर। दी कमान दी। दी, हर आदमी में ना एक शेर होता है, सिर्फ उसे उंगली करने की देर है। उन्होंने आपकी इंसल्ट की है, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। I mean, क्या लेकिन कुछ नहीं। आप 21वीं सदी की लड़की हो, 2011, आप कुछ भी कर सकती हो दी। कम ऑन, ये लो फोन करो और ऐसी बैंड बजाओ कि जिंदगी भर वो कभी आपके सामने अपनी आंखें नहीं उठा पाए। ठीक कह रही है तू आयशा, ठीक कह रही है तू। अरे वो अमीर है तो क्या हुआ, वो अपने पैसे के बल पर हमें इस तरह हमेशा इंसल्ट थोड़ी कर सकते हैं, है ना? तो नंबर दे, मुझे नंबर दे, मैं बात करती हूँ। बोल। राम, देख प्रॉब्लम क्या है यार? अब माँ कह रही है तो एक बार उस लड़के से मिल लेते हैं ना। हाँ यार विक्रम, तू भी। अरे सोच तो यार, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? देखते हैं लड़का क्या है, क्या करता है, क्या चाहता है, मिल लेते हैं ना। किसका? सेम नंबर यार, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इनकी यार। इतना कुछ कहा मैंने इनसे, फोन पे फिर भी फोन कर रहे। चल देख क्या क्या। हेलो। हेलो जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आपका नंबर मैंने ढूंढ निकाला है, आपसे कुछ बात करनी है। शुरुआत में इतना टाइम मत वेस्ट करो, टेक ऑफ करो। उसे कहो कि हम उससे डरते नहीं हैं और देने को हम भी धमकी दे सकते हैं। हाँ नहीं बोलो। हाँ देखिए, आप हमारी शराफत का फायदा मत उठाइए। देने पे आए ना तो हम भी धमकी दे सकते हैं। ऐसी तो धमकी देने के लिए दोबारा फोन कर रही हो तुम? हाँ, नहीं ऐसा ही समझ लीजिए। एक छोटा सा कांड क्या हो गया? छोटा सा कांड? और नहीं तो क्या। अरे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और आपने बात का इतना बड़ा इशू बना लिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी बड़ी बात को छोटा सा कांड कह रही हो तुम? यहाँ पर किसी की जान जाने वाली थी और तुम्हारे लिए मामूली सा एक्सीडेंट है। कमाल है, आप मुंबई में ही रहते हैं ना? इस शहर में आए दिन ऐसे छोटे मोटे हादसे और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इसके लिए बात को इतना खींचने की जरूरत नहीं थी जितना आपने खींच दिया है। ऐसे लोगों के साथ तू चाहता है कि मैं रिश्ता जोड़ूं? You have to hear what she's saying. तेरे को पता है क्या बोल रही है? पता है तेरे को? जो कुछ भी हुआ इसके लिए छोटा सा कांड है। She thinks it's a small goddamn accident. अरे एक लग क्या गया छोटा सा? आप तो मरने मारने पे उतर आए। इतना भी ओवर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसे भी मांग सकते हैं। गलती आपकी थी लेकिन हम फिर भी पुलिस स्टेशन नहीं गए। आपने सोचा है अगर हमने ये बात मीडिया तक पहुंचा दी तो क्या होगा? These guys are unbelievable. प्रेस में जाने की बात कर रही है। इनके लिए छोटी सी मामूली सी बात है। पागल है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन इतना चीख चिल्ला रहा है जैसे हमने किसी की जान ले ली हो। अच्छा एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मीडिया की बात छोड़ो, कहो उसे इंसल्ट कर देंगे मीडिया के सामने, डर जाएगा। आप ये मत समझिए कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप कुछ भी करके बच जाएंगे। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना वो मीडिया वाली बात को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। तो अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो तुम? इस मामले को तुम पब्लिक इशू बनाना चाहती हो? उसे कहो शुक्र है हमने पैसे नहीं मांगे। देखिए ये तो शराफत है कि हमने पैसे नहीं मांगे, वरना आप कितने घाटे में रहते सोचा है आपने? Hey, you listen to me. अब जबरदस्त फिल्मी डायलॉग बोलकर फोन रख दो। सुनिए मिस्टर,
मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये छोटी छोटी बातों पे ना आप हमें परेशान करना छोड़ दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी बहुत पैसा है ना आपके पास, तो जाइए उसकी मरम्मत करवाइए जिसका एक्सीडेंट हुआ है। हमें परेशान मत कीजिए, खुद भी शांति से रहिए और हमें भी शांति से रहने दीजिए, समझे? रख दो। God damn them! रिलैक्स कर यार, क्या बोल रही है? चाहता कि मैं इन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ूं ना? रिश्ता तो दूर की बात, इनकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं।